हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर एआर एकेडमी बाकी यूट्यूब चैनल। और आपके हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का अध्याय नंबर 10 हिस्ट्री का क्लास 8, जिसका हम लोग आज करेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोगों को जानना है इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर सभी को हम लोग देखेंगे और व्याख्या सहित समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ाई करने में हेल्प मिल सके। सबसे पहला इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। क्या क्या खाली स्थान है उसको आज हम लोग भरते हैं। सबसे पहला है कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वो हमसे ये पूछता है कि जो हमारा कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है खाली स्थान आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला है प्लेग कमिश्नर। यहाँ पे रैंड है, यहाँ पे है आपको रैंड ना। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या खाली स्थान की, यानी कि प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधु ने। किसने किया था? चापेकर बंधु। इसने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की थी। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन खाली स्थान हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए खाली स्थान यात्रा की। महात्मा गांधी नमक के जो कानून था उसको तोड़ने के लिए कौन सी यात्रा किए थे? तो सारे बच्चों को पता है, दांडी यात्रा, क्योंकि ये यात्रा काफ़ी फेमस रह चुका है। इसलिए यहाँ पे महात्मा गांधी जो थे वो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किए थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है सेकेंड, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे उत्तर देना है और वो भी संक्षेप में, यानी कि अच्छे से समझना है और समझाना है। देखिए है कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, यानी कि कांग्रेस जब स्थापना हुई थी तो उसके क्या उद्देश्य थे? उत्तर, ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलन को कम करके खतरे की स्थिति को टालने के लिए एक सुरक्षा कपाट की व्यवस्था के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार का जब विरोध हो रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, तो खतरा को कम करने के लिए, खतरे की स्थिति को टालने के लिए एक सुरक्षा का जाल बनाया गया। और इस जाल को जो, यानी कि जो कांग्रेस जो जाल था वो एक तरह से कांग्रेस था। अगला अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था? उत्तर, बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बंगाल के लोगों में राजनीतिक जाति काफ़ी प्रबल थी, विरोधी आंदोलन सशक्त हो रहा था। अतः लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया और प्रशासन को मजबूत करना कारण बताया। अगला है रॉलेट कानून क्या था? यानी कि जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था? उत्तर, क्रांतिकारियों के प्रभाव और बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के सर सिडनी रॉलेट द्वारा बनाए गए कानून को रॉलेट कानून कहते हैं। इसे 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकता है। आरोपी व्यक्ति को अपील, वकील और दलील करने की मनाही थी। इसे काला कानून कहा गया। रॉलेट कानून में क्या था कि वहाँ जब रॉलेट कानून बना था तो इसके तहत जो मजिस्ट्रेट थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक हो जाए तो आप उसको उठाकर आराम से जेल ले जा सकते हैं। इसलिए इसको काला कानून भी कहा गया था। इसके बाद अगला चलते हैं
अगला है हमारा घ। चलिए देखते हैं घ को। घ क्या बोलता है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? आखिर क्या कारण था कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे? उत्तर देखिए, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चरम पर था, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गांधी जी के आंदोलन अहिंसक था, अतः इस हिंसक घटना के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का मानना था कि जितना भी आंदोलन किया जाए वो सब अहिंसक आंदोलन हो, जिसमें हिंसा न हो, लेकिन वहाँ पर उग्र भीड़, चौरी चौरा जगह पर उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके कारण महात्मा गांधी को लगा कि ये घटना बहुत हिंसक होती जा रही है, हिंसा वाली घटना होती जा रही है। इस कारण असहयोग आंदोलन को वे वापस लिए। अगला अंग। भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फेंका था? क्या कारण था कि भगत सिंह वहां की ब्रिटिश सरकार के असेंबली में बम फेंक दिया था? उत्तर, ब्रिटिश सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराने, उनके अनुसार बहरों को सुनाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह बम फेंका था। दरअसल ब्रिटिश सरकार एकदम बहरा हो गया था, क्योंकि भारतीयों के ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा था, इन सभी कारणों से वो एकदम बहरा हो गया था। तो उसको सुनाने के लिए, यानी कि बहरों को, ब्रिटिश सरकार को समझाने के लिए क्या उन पर बीत रहा भारतीयों पर, उसको अवगत कराने के लिए 8 अप्रैल 1929 को वो बम फेंका था। अगला देखिए, तीसरा, आइए चर्चा करें। अब हम लोगों को चर्चा करने की भी बात कहता है, जो हमारा तीसरा प्रश्न शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है हमको सबसे पहले चर्चा करने के लिए। पहला जो प्रश्न है वो है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उनके क्या कारण थे, उसको चर्चा करना है। चलिए हम लोग उसको चर्चा करते हैं। उत्तर देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जो निम्न प्रकार थे। सबसे पहला, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद आपका दूसरा है, समाचार पत्रों, प्रेस एवं राष्ट्रीय साहित्य ने भी राष्ट्रवादी भावना को उभारने में मदद की। उसके बाद तीसरा है, ब्रिटिश शासक के प्रति नाराजगी ने भारतीय को एकता के सूत्र में पिरोया। चौथा है, रेल, तार सेवा, डाक जैसे द्वीप परिवहन एवं संचार साधनों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहयोग दिया। उसके बाद आपका पांचवा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल जैसे निर्णयों ने राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो ये बोलता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही। उत्तर देखिए, क्रांतिकारी विचारधारा को बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। उनके सहयोग में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य खून के बदले खून था। यानी कि जब क्रांतिकारी विचारधारा को बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने फैलाया था, तो उनके सहयोग से अनुशीलन समिति का, यानी कि एक ऐसा समिति बनाया गया जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था कि अगर खून हो तो खून के बदले खून ही होना चाहिए। क्रांतिकारी मानते थे कि मांग कर स्वराज्य नहीं मिल सकता। जो क्रांतिकारी लोग थे वो जानते थे कि हमें मांगने से आज़ादी नहीं मिल सकती, आज़ादी छीन कर लेनी होगी। स्वराज्य का मतलब आज़ादी, स्वराज का मतलब अपना शासन। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, सरकारी खजाने की लूट की, सरकारी संपत्ति को नुकसान आदि क्रियाओं में भाग लिया। देश की आज़ादी में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का क्या योगदान था? उत्तर, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। किसानों एवं मजदूरों पर हो रहे अत्याचार से दुखी होकर गांधी जी ने चंपारण में खेड़ा किसान आंदोलन एवं अहमदाबाद में भी खेड़ा किसान आंदोलन किया। गांधी जी ने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की। वे रचनात्मक कार्यों पर जोर देकर आम जन के आंदोलन से जोड़ने में सफल रहे। गांधी जी के पूर्व कांग्रेस केवल शहरी क्षेत्र में ही सीमित थी।
गांधी जी ने नीति से आम किसान, मजदूर, अगड़ी पिछड़ी, पुरुष, महिला सभी आकर्षित हुए और आंदोलन में सहयोग दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि द्वारा देश के कोने कोने और जन जन तक राष्ट्रीय एकता का भाव बढ़ाने और आज़ादी के संघर्ष में सहभागी बनाया। इन विरोध के आंदोलन के कारण ही भारत को आज़ादी मिल सकी। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उन घटनाओं की चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। आखिर क्या ऐसी घटना थी जिसके चलते पाकिस्तान का जन्म हुआ था? उत्तर देखिए। पहला, 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग करने लगे। दूसरा, 1937 की प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में मुस्लिम लीग की हार से उसने समझा कि कांग्रेस वस्तुतः बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन सदैव ही प्राप्त करती रहेगी और मुसलमान दूसरी श्रेणी के नागरिक बनकर रह जाएंगे। उसके बाद तीसरा है, यूनाइटेड प्रोविंस में संयुक्त सरकार बनाने की लीग की प्रार्थना को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। यानी कि यूनाइटेड किंग्स आप लोग जानते हैं, तो वहाँ पर संयुक्त सरकार बनाने की प्रार्थना को कांग्रेस ने ठुकरा दिया, जिससे मुस्लिम लीग के नेता बहुत नाराज हुए थे। यहाँ पे लिख लीजिएगा मुस्लिम लीग। चौथा, मुस्लिम लीग को मुसलमानों में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने का मौका मिला। उसके बाद आता है पांचवा, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को कम सीटें मिलने के कारण अस्वीकार कर दिया और भारत के बंटवारे के लिए आंदोलन को तेज कर दिया गया। छठा है, माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान का किस तरह निर्माण हुआ उसको आप लोगों ने देख लिया। और ये हमारा था सबसे लास्ट प्रश्न। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 10 का दी एंड होता है और दी एंड चैप्टर नंबर 10। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे अभी तक वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि सारे दोस्तों आसानी से पढ़ सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।